हाँ जी, हम लोग अमीनो एसिड पढ़ रहे थे। हमने अमीनो एसिड में आपको यही सिखाया था कि अमीनो एसिड एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि अमीनो ग्रुप बेसिक ग्रुप भी है और एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक ग्रुप भी है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक सिंगल मॉलिक्यूल के पास एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों ही हो, ऐसा मॉलिक्यूल एम्फोटेरिक कहलाता है। एम्फोटेरिक मैंने बोला था, एम्फोपैथिक नहीं बोल रहा हूँ मैं, एम्फोपैथिक नहीं बोल रहा हूँ, एम्फीबोलिक नहीं बोल रहा हूँ, एम्फोटेरिक। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल हैविंग बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिक ग्रुप कौन है? NH2 ग्रुप। अच्छा बताओ, NH2 ग्रुप प्राइमरी अमीनो ग्रुप है या सेकेंडरी या टर्सरी? NH2 एक होता है NH2, एक होता है NH। ये NH2 क्या है, प्राइमरी या सेकेंडरी? अच्छा, तो प्राइमरी क्या होता है? NH प्राइमरी होता है। क्या ऑर्गेनिक पढ़ते हो? दिस इज प्राइमरी अमीनो ग्रुप और दिस इज सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। और सेकेंडरी अमीनो ग्रुप को ही इमीनो कहते हैं, इमीनो। आप पढ़ते हो वहां IPSC में। सेकेंडरी अमीनो ग्रुप को इमीनो कहते हैं और प्राइमरी अमीनो ग्रुप को अमीन कहते हैं, तब ना अमीनो एसिड नाम आया। ठीक है, तो यहाँ अमीन ग्रुप कौन है? NH2। तो सारे अमीनो एसिड में है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसमें सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है, मतलब इमीनो होता है। और वो कौन अमीनो एसिड है पता है? एक नाम है अमीनो एसिड का जिसका नाम है प्रोलीन। एक अमीनो एसिड है प्रोलीन। प्रोलीन में NH होता है। प्रोलीन में, 1 सेकेंड, हर्ष तुम जो अभी आए हो तुमको नहीं आएगा समझ में, तुमको लास्ट क्लास का वीडियो देख के आना पड़ेगा। आज का पूरा लेक्चर तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज हम बातें करने वाले हैं अमीनो एसिड की आयनिक नेचर। और अमीनो एसिड का अगर स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, उसका फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पता है, तो उसका आयनाइजेशन आपको नहीं समझ में आ सकता है। रट लो भले ही, समझ में नहीं आ सकता है। आई थिंक कि तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। हर्ष सुन पा रहे हो? यस सर। आई थिंक कि तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। बेटर ये होगा कि तुम एटलीस्ट कल की और आज की लेक्चर को रिकॉर्डेड देख के कल वाली क्लास में लाइव आ जाना, अदरवाइज तुम्हारा अभी 2 घंटा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बेटर होगा तुम अभी जाके कल वाला वीडियो देखो, और आज के क्लास वाला वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो आज वाला भी देख लेना, कल से लाइव जुड़ जाना, कल से समझ में आ जाएगा। आज नहीं आ सकता, आज समझ में नहीं आ सकता। एटलीस्ट कल वाला लेक्चर, कम से कम कल वाला लेक्चर देखोगे तब आज वाला समझ में आएगा। ठीक है, तो जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जाओ कल वाला रिकॉर्डेड देख लो, और उसके बाद आज वाला भी रिकॉर्डेड देख लेना, जब अपलोड हो जाएगा कल से लाइव आना। जाओ। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? NH2 और NH। तो बाकी सारे अमीनो एसिड में यही होता है, NH2 होता है। मैंने कहा है ऑल अमीनो एसिड में जो बेसिक ग्रुप है NH2 है, लेकिन कुछ अमीनो एसिड है जिसका नाम क्या है? प्रोलीन है, उसमें NH होता है। अब कहाँ होता है, कैसे होता है, ये बात आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना जानो कि आपको याद है ना कि अल्फा कार्बन था, याद है अल्फा कार्बन? याद आया कि नहीं? तो वहां पर NH2 की बजाय NH होता है। बस इतना बात आप याद रख लो, बाकी पूरा स्ट्रक्चर प्रोलीन का इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी तो नहीं बताया ना। 10 ही क्यों बताया? इंपॉर्टेंट ही वही है, उसमें भी सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 तो एनसीईआरटी वाले भयानक इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आपके नोट्स में कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए कि प्रोलीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें अमीन नहीं इमीन होता है, इमीनो होता है, इमीनो ग्रुप। तो ये बात आप नोट्स में कहीं ना कहीं ऐड कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट। बारिश बहुत खतरनाक दे रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आज हमारा सब कुछ चार्ज वगैरह किया हुआ है, लैपटॉप वगैरह, कोई दिक्कत नहीं, लाइट चला भी जाएगा तो। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या अमीनो एसिड में मैंने ये बात आपको बता दिया। दूसरा बात, कल हमने आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझाया था, और हमने आपको यही बोला था सारे अमीनो एसिड का अपना अपना यूनिक प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यूनिक प्रॉपर्टी R ग्रुप की वजह से होता है, और सारे अमीनो एसिड में डिफरेंसेस भी R ग्रुप की ही वजह से होता है। और सारे अमीनो एसिड में सिमिलैरिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप की वजह से होता है।
H तो एक सिंपल सा एटम है, वो कोई खास फंक्शनल ग्रुप माना भी नहीं रहता। पता होगा आपको, जब प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर उसको एज अ फंक्शनल ग्रुप मानते हैं ना, सबसे लास्ट में आता है H। पता भी होगा आपको, लिस्ट रिएक्टिव है फंक्शनल ग्रुप के तौर पर, तो वो कोई फंक्शनल ग्रुप थोड़ी हुआ, उसको हटाओ। तो COH और NH2 ये दोनों तो क्या हो गया, सिमिलर। अब R ग्रुप हो गया वेरिएबल, उसके भी आप पे अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड। ये सब बात मैंने आपको समझा दिया था कि बहुत टाइप के अमीनो एसिड है। फिर मैंने आपको समझाया था कि अमीनो एसिड को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। और मैंने आपको समझाया था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी वो शो करता है, आप ये बात लिख लीजिए नोट्स में, कहीं पे भी आपके नोट्स में मेंशन होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज शोन बाय कायरल कार्बन। कायरल कार्बन होगा तभी जाके ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होगा। और ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, इस ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है रेस्पॉन्स टू PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रेस्पॉन्ड करना, चाहे वो राइट में शिफ्ट करे उसको, चाहे वो लेफ्ट में, लेकिन रेस्पॉन्ड करे। और रेस्पॉन्ड करेगा तभी जब कायरल कार्बन होगा। और कायरल कार्बन का मतलब एसिमेट्रिकल कार्बन, और एसिमेट्रिकल कार्बन का मतलब कार्बन से अटैच चारों एटम डिफरेंट होना चाहिए, चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, तब वो कार्बन कायरल कार्बन होगा। और वो सेंटर एसिमेट्रिकल सेंटर होगा, एसिमेट्रिकल कार्बन होगा, और वो होगा स्टीरियो सेंटर। और अगर ऐसा है तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकता है, राइट में भी कर सकता है। और इस भी यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बनेंगे उसके, एक लेफ्ट में शिफ्ट करके, एक राइट में शिफ्ट करके, और वो दोनों आपस में इनएंसियोमर होंगे, और वो दोनों आपस में मिरर इमेज होंगे, और वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होंगे। और ऐसा कौन होता है, ग्लाइसिन को छोड़कर सारे अमीनो एसिड इसी टाइप का होते हैं, जिसके दो फॉर्म मिलते हैं, डी फॉर्म, एल फॉर्म। डी फॉर्म मतलब डेक्स्ट्रोफॉर्म, वो मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। एल फॉर्म वो जो लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर एल हो गया। लिवो, एल फॉर लेफ्ट मतलब लिवो वो होगा जो लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। बाकी डेक्स्ट्रो वाला तो याद रह जाएगा, राइट में शिफ्ट करेगा। लेकिन जो शिफ्ट ही नहीं करेगा PPL को, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, उसका कोई स्टीरियोमर नहीं होगा, उसका कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं होगा। और जब स्टीरियो आइसोमर नहीं होगा तो एनेंसोमर तो हो ही नहीं सकता है, उसके मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होंगे, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे। ये सब बात मैंने आपको कल समझाया था। ऐसे ग्लाइसिन ही होते हैं, केवल सिर्फ ग्लाइसिन होते हैं, बाकी सब के सब उधर फिर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। केवल ग्लाइसिन ऐसा है जो ऑप्टिकली नॉन एक्टिव होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? यस और नो बोलो, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई थी? इसके बाद आज जो अब हम अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, अलग अलग कई कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करेंगे आज। तो चलिए उसी में अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अमीनो एसिड का। दूसरा ऑन द बेसिस, कल के किस बेसिस पे किया था याद है ना? ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। नोट्स अपडेट कर रहे हो? कितने लोग नोट्स अपडेट कर रहे हो? हाथ खड़ा करो। क्या हुआ नवीन, क्यों नहीं कर रहे? कल वाला नहीं किए हैं। हाँ, कल वाला नहीं कर रहे हो ना, तो बाद में समझ में भी नहीं आएगा कि अपडेट क्या करना था। ठीक है, तो कल मैंने समझाया था अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, और आज मैं बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ abundance of एसिडिक ग्रुप, ब्रैकेट में COH, और बेसिक ग्रुप ब्रैकेट में NH2। किसका एबंडेंस है इस बेसिस पर अमीनो एसिड? अच्छा, रुक जाओ, ये बातें बाद में बताते हैं, रुक जाओ। पहले दूसरा क्लासिफिकेशन अलग करते हैं, उसमें घुसेंगे तो हम अलग कहानी में घुस जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन पहले करते हैं, अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस। हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझेंगे कल वाली क्लास में। बच्चों मैं आपको बताऊं, यदि अमीनो एसिड प्रोटीन को बनाने में हिस्सा लेता है
तो वो अमीनो एसिड प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड है, और अगर हिस्सा नहीं लेता है तो वो नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड है। सिंपल। इसका नाम क्या बोलोगे? प्रोटीनेशियस, CEOUS, प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, और इसका नाम दोगे नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। मतलब ये अमीनो एसिड जो है प्रोटीन को बनाने में भाग ले रहा है, फॉर्म्स प्रोटीन, फॉर्म्स प्रोटीन, और ये डू नॉट फॉर्म प्रोटीन, डोंट फॉर्म प्रोटीन, बट परफॉर्म अदर फंक्शन, अदर फंक्शन। तो आपके मन में एक गलत फहमी क्या बैठी रहती है, अमीनो एसिड केवल प्रोटीन बनाते हैं। नहीं, मैं बताऊं बच्चों, लगभग 300 प्रकार का अमीनो एसिड है। मैंने आपको कल भी बताया था 300 टाइप का अमीनो एसिड है, 300 टाइप, अलग अलग 300 टाइप अमीनो एसिड है। और मैं आपको बताऊं एक बात, फैक्ट, केवल 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, ओनली 20 अमीनो एसिड, केवल 20 ही ऐसे अमीनो एसिड है जो प्रोटीन बनाते हैं। बाकी जितने भी अमीनो एसिड डिस्कवर किए गए हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में उसका कोई पार्टिसिपेशन होता ही नहीं। हाँ, लेकिन वो अदर वर्क करते हैं, कोई अदर काम करते हैं। अभी आपको मैं कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा, लेकिन वो प्रोटीन नहीं बनाते हैं। आपको मैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझाऊंगा आगे। प्रोटीन सिंथेसिस में केवल ये 20 अमीनो एसिड का रोल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड दो प्रकार का, प्रोटीनेशियस, नॉन प्रोटीनेशियस। जो प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन नहीं बनाते हैं तो नॉन प्रोटीनेशियस। केवल 20 प्रकार के ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, बाकी सब उधर आगे नॉन प्रोटीनेशियस में। इधर मैंने लिख दिया ओनली 20 अमीनो एसिड। अब रही बात क्या कि सर कौन कौन से ऐसे अमीनो एसिड हैं जो अमीनो एसिड तो हैं लेकिन प्रोटीन नहीं बनाते हैं? बहुत सारे। कुछ एग्जांपल ले लो, कुछ एग्जांपल ले लो, आ जाओ। जैसे कुछ एग्जांपल में, जैसे मैं आपको बोलूं, आपने नाम सुना होगा डी एलेनिन का, नाम सुना है? डी एलेनिन, ALANIN, डी एलेनिन का। और मैं एक एक करके सारे एग्जांपल बताता हूँ, रुक जाओ। दो पहले पॉपुलर एग्जांपल बताता हूँ जो आपको पता भी होगा। सिट्रुलिन का नाम सुने हो? CITRULINE। ऑर्निथीन का नाम सुने हो? ORNI, ऑर्निथीन, THIN। कितने लोग सिट्रुलिन और ऑर्निथीन का नाम सुने हैं? चलिए ज्योति बताइए, कहाँ ये इसका जिक्र कहाँ होता है जनरली? इसका जिक्र जनरली कहाँ होता है? जल्दी बोले। सर पता नहीं है, बस नाम सुने और लेकिन कब बाय बोल दीजिए। माइक बंद कीजिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पहले आपके सिलेबस में एक टॉपिक हुआ करता था, यूरिया साइकिल। उसी का नाम है ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल उसी का नाम है, यूरिया साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल। उसमें यूरिया का सिंथेसिस होता है अमोनिया से, ठीक है? वो पूरा का पूरा एक साइक्लिक रिएक्शन है। ऑर्निथीन साइकिल पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, ठीक है? अब नहीं है, नहीं पढ़ाते हम लोग। उसी साइकिल में दो अमीनो एसिड बनता है जिसका नाम है सिट्रुलिन और ऑर्निथीन, अलग अलग स्टेप में बनता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, सिट्रुलिन और ऑर्निथीन अमीनो एसिड है, यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व होता है, पार्टिसिपेट करता है, लेकिन प्रोटीन नहीं बनाता, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ऑर्निथीन और सिट्रुलिन को जोड़ के कोई प्रोटीन बना दिया, बनता ही नहीं है, उनके बीच में बॉन्ड ही नहीं बनता है। तो आप ये दो एग्जांपल संभालोगे, कौन सा? सिट्रुलिन और ऑर्निथीन, जो अमीनो एसिड है मगर प्रोटीन नहीं बनाते। तीसरा एग्जांपल और चौथा एग्जांपल फिर एक साथ बताते हैं। डी एलेनिन, ALANINE, डी एलेनिन, और एक होगा डी ग्लूटामिक एसिड, डी ग्लूटामिक एसिड। डी का मतलब आप समझ ही चुके होगे, डेक्स्ट्रो, समझ ही चुके होगे आप तो। अब ये डी एलेनिन और डी ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों ही, जितने डी एलेनिन और डी ग्लूटामिक एसिड है, ये दोनों ही प्रोटीन नहीं बनाते हैं, प्रोटीन नहीं बनाते हैं। तो फिर पाए कहां जाते हैं बच्चों? ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाए जाते हैं।
कहां पाए जाते हैं ये? सेल वॉल प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के सेल वॉल में है डी एलेनिन और डी ग्लूटामिक एसिड, लेकिन प्रोटीन बना के नहीं है, उस सेल वॉल का स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूएंट है। मगर स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अब अगला मैं आपको बता रहा हूं और 2 एग्जांपल। देखो इन समय मैं आपको भले ही 5-6 एग्जांपल बता दूंगा, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा तो इन दोनों के बारे में ही जनरली पूछेगा। लेकिन मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बता दे रहा हूँ, नोट्स में लिखा हुआ है। डी एलेनिन हो गया, डी ग्लूटामिक एसिड हो गया, फिर आगे लिखा होगा 2 नाम और है, डापा और गाबा, ऐसा लिखा होगा। फुल फॉर्म डापा का लिखा हुआ नहीं है, मैं फिर से बता दूं इसका फुल फॉर्म। गाबा का तो आपको पता ही होगा। डापा इसका फुल फॉर्म है डायअमीनो पाइमेलिक एसिड। डायअमीनो पाइमेलिक एसिड इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता दे रहा हूं। ये कहां प्रेजेंट होता है? अच्छा, ये तो सारे बैक्टीरिया में होता है। ये प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ये प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैंने पहले भी बोला है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, हम आपसे बात करेंगे बैक्टीरिया में, ठीक है। तो वहां पे डापा होता है, डायअमीनो पाइमेलिक एसिड होता है, लेकिन वो प्रोटीन बना के नहीं होता है, वो किसी कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होता है, बस प्रोटीन बना के नहीं होता है। अगला गाबा एक अमीनो एसिड है, फुल फॉर्म इसका गामा एसिटिक एक मिनट चाहिए, गामा अमीनो। इस वाले का फुल फॉर्म आपके नोट्स में नहीं लिखा है, इस वाले का यहां तक लिख के छोड़ दिया गया है। इसको स्टार लगा दे रहा हूं, नोट्स में लिख लेना। DAPA के बाद ऐसे करके दिया होगा, ऐसे करके जगह छोड़ दिया है, ठीक है। वहां पे फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ, वहां पे भर लीजिएगा डायअमीनो पाइमेलिक एसिड, ई होता है पाइमेलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आइए गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, इसके बारे में कितने लोग सुने हैं? इसके बारे में कितने, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कितने लोग सुने हैं? कोई नहीं सुना? कोई बात नहीं, आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ये एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है, वो भी न्यूरो इनहिबिटरी रोल इसका जो ये रोल प्ले करता है, न्यूरो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये। मतलब ये नर्व इंपल्स कंडक्शन को ब्लॉक करता है, ट्रांसमिट नहीं करवाता है। वो मैं आपको नर्वस सिस्टम में भी याद दिला दूंगा। गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, इट इज न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। मैं आपको जब न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ाऊंगा तब भी याद दिला दूंगा, ठीक है। गाबा हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपने सुना होगा जो एंटीबॉडीज होती है, वो प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल होता है। आप सुनते हो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है एंटीबॉडी। उसमें भी कई सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं एंटीबॉडी में, अमीनो एसिड ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन बना के होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अमीनो एसिड होते हैं उसमें जो नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड होता है। मतलब वो प्रोटीन बना के उसमें नहीं प्रेजेंट होता है, बस एज ए स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एंटीबॉडी रहता है, लेकिन वो प्रोटीन बना के नहीं होता है। तो एंटीबॉडीज हैव मेनी नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, बस इतना सफिशिएंट है। इतना संभालिए। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? अगर आपसे पूछेगा तो सिट्रोलिन और ऑर्निथिन के बारे में पूछेगा, और गाबा के बारे में पूछा जा सकता है। गाबा एक प्रोटीन है, सॉरी एक अमीनो एसिड है, लेकिन ये प्रोटीन बनाता नहीं है। स्क्रीनशॉट जल्दी से। ये सारे हो गए नॉन प्रोटीनेशियस, इतना काफी है। चलिए अगला, अब इधर क्या है? प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। एक बार पता है, ये जो प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड है, आपने इसी के बारे में कल देखा था कि प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड में एक तो हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला है, और एक हो गया ऑप्टिकली एक्टिव वाला।
आप कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव में केवल कौन है? ग्लाइसिन, याद है? और ऑप्टिकली इनएक्टिव में अदर देन ग्लाइसिन, अदर देन ग्लाइसिन। इसका मतलब चाहे हो ग्लाइसिन जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, चाहे वो अदर देन ग्लाइसिन जो इधर ऑप्टिकली एक्टिव और इधर ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्लाइसिन, ये सभी के सभी 20 होते हैं टोटल, ये सभी के सभी बनाते हैं प्रोटीन। अब आपके मन में आ रहा होगा डाउट, बोलो क्या डाउट आ रहा है? क्या डाउट आ रहा है? सर ऑप्टिकली एक्टिव वाले तो 2 फॉर्म होते हैं, डी फॉर्म, एल फॉर्म। अरे कल बताया ना, ऑप्टिकली एक्टिव वाले तो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, डेक्स्ट्रा फॉर्म और लिवो फॉर्म। तो सर इसका क्या दोनों फॉर्म प्रोटीन बनाता है क्या? क्योंकि इसका तो 2 स्ट्रक्चर है, तो क्या सर दोनों स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाने में भाग लेता है? जवाब है नहीं, मोस्टली एल फॉर्म, मोस्टली एल फॉर्म। तो ये जो अदर देन ग्लाइसिन है जो प्रोटीन बनाने में भाग ले रहा है, वो एल फॉर्म अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि उसका डी फॉर्म भी मिलता है लेकिन वो प्रोटीन नहीं बनाता। तभी तो आप देखो ना, इधर नॉन प्रोटीनेसेस में 2 डी वाला आया है ना, डी एलेनिन और डी ग्लूटामिक एसिड, मगर इसका जो एल फॉर्म होगा वो प्रोटीन बनाता होगा, ये भी बता दूं मैं। इसीलिए आप ये बात कभी कंफ्यूजन मत रखना अपने दिमाग में, सर डी फॉर्म एल फॉर्म में कौन कौन बनाता है, क्या दोनों बनाता है प्रोटीन? नहीं, केवल एल फॉर्म बनाता है। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, सभी को क्लियर हो गई? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, सारा बात नोट्स में लिखा हुआ है, बस ये बात नहीं लिखा हुआ तो मैंने बोल दिया। अब देखिए यहाँ, अच्छा बताइए यहाँ पर हमने अमीनो एसिड को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस। यदि प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है तो प्रोटीनेशियस, नहीं भाग लेता है तो नॉन प्रोटीनेशियस। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड है जो ज्यादातर वही है, ज्यादातर नॉन प्रोटीनेशियस ही है। प्रोटीनेशियस तो केवल 20 ही है, बाकी सब जो भी डिस्कवर्ड में सब नॉन प्रोटीनेशियस है। सिट्रोलिन हो गया, ऑर्निथिन हो गया, डी एलेनिन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, डी ग्लूटामिक एसिड हो गया, गापा हो गया, सॉरी डापा हो गया, यहाँ पे ना डापा हो गया, गाबा हो गया, और एंटीबॉडीज के या एंटीजन में भी कई प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं, सॉरी एंटीजन में भी कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो वो प्रोटीन बना के नहीं होते हैं, अमीनो एसिड हैं, लेकिन एंटीजन में कई प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बना के नहीं होते हैं, ये कहने का मतलब है। तो ये सब के सब नॉन प्रोटीनेसेस हैं। इंपॉर्टेंट है गाबा, ऑर्निथिन और सिटोलिन याद रख लेना, ठीक है? बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैंने बता दिया भले, ठीक है? अब आ रही है बात किसकी कि सर ये तो समझ में आ गया कि अमीनो एसिड 2 भाग में डिवाइड कर दिए, तो सर क्या इस नॉन प्रोटीनेसेस जो बाकी बच गए इन सब के बारे में हमें पढ़ना है क्या? नहीं। जब आप पूरी बायोलॉजी मेरे से पढ़ लोगे ना तो आपको कई सारे अमीनो एसिड के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी अलग अलग चैप्टर में। जैसे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर जो है आपका मिनरल एडिशन, कम से कम 7-8 अमीनो एसिड तो वहां पे बता देंगे। मॉलिक्यूलर आज शाम से स्टार्ट होने वाला है, मॉलिक्यूलर पढ़ते पढ़ते कम से कम 20-25 अमीनो एसिड का नाम जान लेंगे। बायोमोलिक्यूल में भी कुछ जान ही लेंगे, आज कल भी कुछ जाने थे। तो ऐसा करके आप बहुत सारे 50 अमीनो एसिड के बारे में नाम तो सुन ही लोगे। हाँ, इन सब का डिटेल आपको पढ़ना है एमबीबीएस 3rd ईयर में, वहां जाके बायोकेमिस्ट्री आप डिटेल में पढ़ोगे, वहां जाके आपको नॉन प्रोटीनेसेस के बारे में भी जानकारी लेना है कि आखिर सिट्रोलिन का, आखिर ऑर्निथिन का यूरिया साइकिल में क्या रोल है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका आर ग्रुप कौन होता है, ये सारी बातें वहां पढ़नी है, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ना है, क्लियर कट में बोल रहा हूँ। तो यहाँ किसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है? इतना जितना मैंने बताया नॉन प्रोटीनेसिस के बारे में इतना सफिशियंट है कि सिट्रोलिन ऑर्निथिन पार्टिसिपेट करता है यूरिया साइकिल में, डी एलेनिन ग्लूटामिक में सेल वॉल में होता है बैक्टीरिया में, और डापा होता है आपका ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में, और गाबा होता है न्यूरोट्रांसमीटर, एंटीबॉडी और एंटीजन में भी कई प्रकार के नॉन प्रोटीनेसिस अमीनो एसिड होते हैं। दैट्स खत्म। यहाँ पढ़ना है हम लोग को प्रोटीनेसिस अमीनो एसिड। तो आइए हेडिंग डालते हैं प्रोटीनेसिस अमीनो एसिड। प्रोटीनेसिस अमीनो एसिड बच्चे एक बार मैं आपको बताऊं, ये तो प्रोटीनेसिस अमीनो एसिड है ना, ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, लेकिन ये प्रोटीनेसिस अमीनो एसिड फिर 2 प्रकार का होता है। यस, प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड 2 प्रकार का होता है। अब फिर आप बोलोगे सर बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंथेसिस इन बॉडी,
इस बेसिस पर वो दो प्रकार का, एक एसेंशियल एमिनो एसिड और एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। आप जान ही रहे हो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का, जैसे मैंने फैटी एसिड में बताया था वैसे यहाँ, मतलब एसेंशियल एमिनो एसिड एनिमल बॉडी में नहीं बनता, यस, ये एनिमल बॉडी में नहीं बनता, इसको लेना पड़ता बाहर से। लेकिन हाँ, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसिस हो जाता है, इसेंशियल को ही कन्वर्ट कर लिया जाता है नॉन इसेंशियल। और मैं बता दूं बच्चों, आपको पता है कि प्रोटीनेशियस एमिनो एसिड 20 होता है टोटल, उसमें से 10 है इसेंशियल और 10 है नॉन इसेंशियल, 10 है इसेंशियल और 10 है नॉन इसेंशियल। और आपको पता है कि जो इसेंशियल है उसको एनिमल बॉडी के अंदर नहीं बनता है, इसलिए उसको फूड के साथ अपटेक करना पड़ेगा। और वो 10 इसेंशियल एमिनो एसिड कौन है, तो उसको मैं आपके सामने एक ट्रिक से बताता हूँ। ट्रिक है टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ। चलिए 10 पुड़ गया होगा, एक सेकंड रुक जाए यार, जगह छोड़ा पड़ेगा। टीवी मिल MIL, टीवी मिल पाथ, अच्छा एक एल और होगा यहाँ, पाथ PATH, क्या 10 हो गया? चलिए एक एक करके सारे एमिनो एसिड का नाम लिखते हैं। यहाँ पर ये टी और यहाँ पर ये टी कहाँ गया, एक यहाँ। एक बात आपको याद रखना है, ये दोनों ही टी का मतलब टायरोसिन नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों ही टी का मतलब टायरोसिन नहीं है, मतलब टायरोसिन एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है, वो नॉन एसेंशियल है, वो हमारे बॉडी के अंदर बन जाता है इसेंशियल से मॉडिफाई होकर। इंजाइम होते हैं हमारे अंदर ऐसे जो इसेंशियल को मॉडिफाई कर देंगे नॉन एसेंशियल में। तो इस दोनों ही टी का मतलब टायरोसिन नहीं है। तो यहाँ पे टी का मतलब क्या है? ट्रिप्टोफैन। यहाँ पे टी का मतलब क्या है? TRYPTO, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड। वी का मतलब क्या है? वैलिन। वी का मतलब क्या है? वैलिन। एम का मतलब क्या है? मिथियोनिन। क्या है? मिथियोनिन। आई का मतलब क्या है? आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। एल का मतलब क्या है? ल्यूसिन, ल्यूसिन। और यहां एल का मतलब क्या है? लाइसिन। पी का मतलब क्या है? 3 3 6 3, हाँ। पी का मतलब क्या है? फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। यहां ए का मतलब एलेनिन नहीं है, ए का मतलब आर्जिनिन है, आर्जिनिन। टी का मतलब फिर से याद रखना, ट्रिप्टोफेन हो चुका है, टायरोसिन तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ कौन है? थ्रियोनिन, THREO, थ्रियोनिन। और एच का मतलब क्या है? हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। अब बताओ इसमें से कौन कौन कल बताए? इसमें से केवल 2 कल बताए हैं, लाइसिन और फिनाइल एलेनिन, और एक आर्जिनिन भी बताए थे, एमाइड है ना। बाकी इसमें कोई नहीं बताए कल, बाकी इसमें कोई नहीं बताए कल। तो बताओ बाकी इसमें 7 आज आपके लिए नया है कि नहीं? तो इन 7 का भी नाम आपको पता चल गया कि नहीं चल गया? स्ट्रक्चर सबके नहीं याद रखने हैं, स्ट्रक्चर कल जितना बताया उतना ही काफी है। लेकिन हाँ, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन, ये सारे के सारे आपके बॉडी के लिए एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब ये आपके बॉडी में इसका सिंथेसिस नहीं होता है। और उसमें भी खास करके मैं हिस्टिडीन के बारे में बोलूं तो हिस्टिडीन अदर एनिमल में तो बनता है, सुनेगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। हिस्टिडीन अदर एनिमल के बॉडी में तो बन जाता है, मतलब अदर एनिमल के बॉडी के लिए नॉन एसेंशियल है, मगर इट इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन, इसेंशियल फॉर ह्यूमन। ह्यूमन के बॉडी में ये नहीं बन सकता, हमारे लिए एसेंशियल है। बाकी अदर एनिमल बॉडी में हिस्टिडीन बन सकता है। बाकी उसके ऊपर वाले जो 2 हैं, कौन? आर्जिनिन और थ्रियोनिन, ये दोनों देख रहे हो, इस दोनों को माना जाता है सेमी इसेंशियल। क्या बोला जाता है इसको? सेमी इसेंशियल। क्यों पता है? क्योंकि सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि इसके थोड़े से अमाउंट एनिमल के बॉडी में बन सकते हैं, लेकिन उतने से काम नहीं चलता है, इसीलिए इसको इसेंशियल के कैटेगरी में रख दिया। समझ में आया क्या बोला मैंने? इतने से अमाउंट बॉडी में बन जाते हैं जिससे काम नहीं चलता, लेकिन बनते हैं।
इसलिए तो अलग सा नाम दिया उसको, सेमी इसेंशियल। लेकिन अगर इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में एक चूज करना हो तो इसेंशियल, क्योंकि अगर उससे पूरा काम लेना है, बॉडी को प्रोटीन बनवाना है, तो लार्ज अमाउंट में चाहिए, उतना एनिमल का बॉडी में नहीं बनता है, वो एज ए फूड लेना पड़ेगा। बाकी सब के सब कंप्लीटली इसेंशियल एमिनो एसिड है। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, जल्दी से, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। चलिए, तो ये बात आप याद रखेंगे कि हिस्टिडीन ह्यूमन के लिए इसेंशियल है, बाकी अदर एनिमल के लिए नॉन इसेंशियल है। आर्जिनिन थ्योनिन सेमी इसेंशियल है। बाकी ट्रिक है टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ, ये इससे आपको याद रह जाएगा सारे के सारे। अब आते हैं नॉन इसेंशियल। एक बात बोलूं मैं, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन वाला ये पूछेगा ना कि कौन से इसेंशियल है और कौन से नॉन इसेंशियल हैं, तो वो कभी भी आपको नॉन प्रोटीनेसेस वाला एग्जांपल ऐसा नहीं देगा जो आप नहीं जानते हो। मैंने क्या बोला, समझ में आया? क्योंकि इसेंशियल नॉन इसेंशियल प्रोटीनेसेस वाले हैं। तो अगर आपसे वो ये पूछेगा कि बताओ कौन से नॉन इसेंशियल हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिया, तो बताओ कौन सा नॉन इसेंशियल है, तो वो क्या करेगा, आपको इधर से उठा के देगा 3 और इधर से उठा के देगा 1। समझ रहे हो मेरी बात? वो कभी भी आपको ऑप्शन में नॉन प्रोटीनेसेस वाला नहीं देगा, ऐसा नहीं होता आपके लेवल पे, क्योंकि आप सारे अमीनो एसिड का जानकारी यहाँ प्राप्त नहीं कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, केवल इसेंशियल वाला का 10 का नाम याद रखना है, बाकी रेस्ट ऑल, रेस्ट ऑल, रेस्ट ऑल प्रोटीनेसेस अमीनो एसिड अदर देन essential, other than essential proteinaceous amino acid। जो essential proteinaceous amino acid है उसको छोड़ के जितने भी बाकी सारे 10 के 10 बचे वो सब नॉन एसेंशियल है। ना नहीं याद रखना है, नहीं याद रखना है, फिर से बोल रहा हूँ, नहीं याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछेगा नॉन एसेंशियल इसमें से कौन है, तो आपको 3 ऑप्शन इधर का देगा, एक ऑप्शन ऐसा देगा जो इधर से मैच नहीं करेगा, वही नॉन एसेंशियल होगा, खेला खत्म। हाँ, अगर वो ऐसा ऑप्शन दे दे जो आपके लिए बिल्कुल नया हो, कोई बात नहीं है, फिर भी आप उसको नॉन इसेंशियल मारो ना। आपको इसेंशियल याद है ना, इसेंशियल याद है ना, उसको छोड़ के जो भी आपके लिए वो नॉन इसेंशियल है, खेला खत्म। वो उसको छोड़ के जो भी वो नॉन इसेंशियल है वो ऑप्शन मार देना, बाकी इतना आपको कोई उलझाने की कोशिश नहीं करेगा। यहीं से क्वेश्चन पूछना है क्या कॉन्ट्राडिक्टेड, और भी अच्छे क्वेश्चन है प्रोटीन में, स्ट्रक्चर से पूछ लेंगे क्वेश्चन बढ़िया वाला, बॉन्डिंग का नाम पूछ लेंगे, ठीक है, यहीं से पूछना होगा क्या। तो कुल मिला के मैंने आपको ये समझा दिया कि प्रोटीन को पहले तो मैंने किस बेसिस पे डिवाइड किया कि भाई वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते कि नहीं होते हैं अमीनो एसिड 2 प्रकार का, प्रोटीनेसेस नॉन प्रोटीनेसेस। फिर मैंने कहा नॉन प्रोटीनेसेस में आप 4-5 नाम याद रखिए, मैंने बता दिया। फिर मैंने कहा प्रोटीनेसेस अमीनो एसिड फिर 2 प्रकार का, अगर वो बॉडी के लिए बॉडी में नहीं बनते हैं एनिमल के अंदर तो वो इसेंशियल, मतलब वो प्लांट प्रोडक्ट के पार्ट होंगे, प्लांट प्रोडक्ट खाना पड़ेगा उसको, तो वो इसेंशियल। अगर एनिमल के बॉडी में बन जाते हैं, एनिमल के बॉडी में बन जाते हैं, तो वो एनिमल के लिए क्या हो गए, नॉन इसेंशियल। ये इसेंशियल नॉन इसेंशियल एनिमल के बॉडी के सिंथेसिस के अकॉर्डिंग बोलते हैं हम लोग। यहाँ लिख लो, देयर सिंथेसिस इन एनिमल बॉडी, इन एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी में बना तो इसेंशियल, सॉरी नहीं बना, लो लिख लो यहाँ पे, इसके बारे में लिख लो, फॉर्म्स इन एनिमल बॉडी, फॉर्म्स इन एनिमल बॉडी। प्लांट में भी बन सकता है लेकिन एनिमल बॉडी में भी बन रहा है, इसके बारे में डू नॉट फॉर्म इन एनिमल बॉडी। तो इसलिए इसको फूड के साथ लेना पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, जल्दी। चलिए, तो यहाँ पे जाके हमने क्या किया है, अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन खत्म कर लिया है। एक बेसिस और क्लासिफाई करने का, अगर यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोल सकता है, मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। ज्योति को डाउट? सर मतलब ये इसेंशियल ये ह्यूमन के लिए और बाकी सारा जो है वो भी इसेंशियल में ही आएगा ना? कौन है, हिस्टिडीन के बारे में बात कर रहे हो क्या? नहीं, ये दोनों तो बताए ही है कि इसेंशियल है और फिर एक सेमी इसेंशियल, और बाकी जो बचा मैं वो बता रहा हूँ, फिर इसेंशियल से में ही बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ये 10 के 10 इसेंशियल है, क्लियर? 10 के 10 एनिमल बॉडी के लिए इसेंशियल है, मगर आर्जिनिन और थ्रियोनिन सारे एनिमल में थोड़ा बहुत बन जाता है, थोड़ा बहुत बन जाता है, लेकिन इतना नहीं बनता है कि उसका काम हो जाए पूरा बॉडी का, नहीं बनता है इतना।
इसलिए इसको सेमी एसेंशियल बोला, सभी के लिए सेमी एसेंशियल है। खास करके हिस्टीडीन के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए केवल इसेंशियल है, बाकी अदर एनिमल के लिए नॉन इसेंशियल है, क्योंकि अदर एनिमल बॉडी में बन जाता है। इसीलिए हिस्टीडीन को हम लोगों ने उठा के इधर रख दिया, क्योंकि हम लोग ज्यादातर स्टडी ह्यूमन के लिए ही करते हैं, इसलिए हम लोग इधर टोटल 10 काउंट करते हैं। लेकिन जिस दिन अगर एज पर ऑप्शन 9 काउंट करना पड़ जाए तो वो भी सही होगा। जिस दिन क्वेश्चन हो जाए एक्सक्लूसिवली इसेंशियल तो उस दिन सही आंसर 7 होगा। अब बोलो ज्योति को डाउट? नो सर। हाँ, ये सब ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अभिषेक? नो सर। अतीक? नो सर। नवीन? नो सर। रिभा? रिभा एनी डाउट? नो सर। शिवानंद? सर एसेंशियल मतलब वही ना सर, जो कि बाहर से लेना पड़ेगा, जो लेना बॉडी में पड़ेगा, नहीं हाँ, बनेगा। एनिमल बॉडी में नहीं बनता है। और नॉन एसेंशियल सर बॉडी में बनेगा ही। बन जाएगा, हाँ। इसेंशियल एमिनो एसिड है ना, वही कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन इसेंशियल में। कुछ एंजाइम होते हैं आपके बॉडी के अंदर, वो कन्वर्ट कर देते हैं उसको, वही होते हैं नॉन इसेंशियल। और कोई डाउट? नो सर, नो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए मीटिंग में, और फिर और भी इस बातों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मिलते हैं नए मीटिंग में।